अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, सूरह यूसुफ की तफसीर चल रही है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा चल रहा है। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िना पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमादा नहीं हुए और पिछली वीडियो में इसका पूरा वाक़या हम बयान कर चुके हैं। अब ज़ाहिर है ये वाक़या जो था शाही घराने का वाक़या था और बड़े घरानों के वाक़यात छुपे नहीं रहते। ये वाक़या फैल गया और पूरे शहर के अंदर इसका चर्चा होने लगा और औरतों के अंदर चेमी गोइयाँ होने लगी। अल्लाह ताला ने इसी की मंजर कशी की है और फरमाया कि शहर की औरतों ने चेमी गोइयाँ शुरू की और कहा कि ज़ुलेखा जो है वो अपने खादिम के ऊपर फरेफ्ता हो गई है, अपने ग़ुलाम पर फरेफ्ता हो गई है और उससे इश्क कर बैठी है और उसको ज़िना पर आमादा करने की कोशिश करती है। इस तरीक़े की बातें उन्होंने शुरू की और ये भी कहना शुरू किया कि ज़ुलेखा की ये ज़बरदस्त गलती है, इतने बड़े घराने की औरत होने के बावजूद ज़िना कर रही है, तो एक ग़ुलाम से और अपने खादिम से, ये बड़े बहुत लचर किस्म की बात है और बहुत चीप किस्म की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और शहर की औरतों ने कहा कि अजीज़ की बीवी अपने ग़ुलाम को बहलाती और फुसलाती है, उसकी मोहब्बत में वो फरेफ्ता हो चुकी है और हम उसको खुली हुई गलती पर देख रहे हैं। ये बात ज़ुलेखा तक भी पहुँची और ज़ुलेखा ने जब इस बात को सुना तो उसने चाहा कि मैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल इन औरतों के सामने ज़ाहिर करूं। चुनांचे उसने एक दावत की और उस दावत में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, दस्तरखान लगाया, किस्म किस्म के खाने रखे और उन खानों के अंदर ऐसी चीज़ें रखी जो चीज़ें चाकू से काटी जाने वाली थीं। और उसके बाद फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि इन औरतों के सामने आ जाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि खादिम थे, मजबूर थे, इसलिए ज़ुलेखा की बात को माना और इन ख़वातीन के सामने आ गए। जब इन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न व जमाल देखा तो फ़ौरन हक्की बक्की रह गईं और हैरान शशदर रह गईं और उन्होंने जिन चाकुओं से वो उन्हें फल काटने थे, उन चाकुओं के ज़रिए से उन्होंने अपने हाथ काट लिए। अल्लाह ताला इसी की मंजर कशी करते हैं और फरमाते हैं कि जब ज़ुलेखा ने औरतों की चेमी गोइयाँ सुनी तो उनको दावत दी और उनके लिए मसनद तैयार किए और उनमें से हर एक को छुरी दी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ इनके सामने आ जाओ। जब इन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो हैरान रह गईं और अपने हाथों को काट लिया और कहा कि हाय अल्लाह, ये तो इंसान नहीं है, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ही इन ख़वातीन ने यह बात कही कि ये इंसान नहीं, इतना हसीन व जमील, इतना पाकबाज कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो कोई फरिश्ता है और फरिश्ते ही के पास ऐसा हुस्न व जमाल हो सकता है और ऐसे हुस्न व जमाल के बाद इतना पाकबाज इंसान अगर कोई हो सकता है, वो इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता ही होगा। उसके बाद ज़ुलेखा ने जब ये बात सुनी तो कहा फ़ौरन कि देखो, जिस ग़ुलाम के सिलसिले में तुम मुझ पर मलामत कर रही थी वो ग़ुलाम ये है और उसके हुस्न व जमाल का ये आलम है। और कहा, क़ालत, ज़ुलेखा ने कहा, फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह, ये है वो ग़ुलाम जिसके बारे में तुम मुझ पर मलामत कर रही थी। और फिर अलल ऐलान सब ख़वातीन के सामने ज़ुलेखा ने कहा, वलक़द रावत्तुहु अन नफ़्सिही, मैंने इसको बहलाया, फुसलाया, ज़िना पर आमादा किया, फ़स्तअसम, लेकिन ये महफूज रहा। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुतवज्जो होकर उन्हें ये धमकी दी और कहा, वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु, अगर यूसुफ ने वो काम नहीं किया जो मैं कह रही हूँ तो लयुस्जनन्न वलयकूनम मिनस सागिरीन, तो उसको ज़रूर जेल खाने में डाला जाएगा और वो जलील लोगों में से हो जाएगा। ये खुलेआम उसने धमकी दी। फुक़हा ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि जब इंसान का गुनाह खुल जाता है तो फिर वो खुलकर उस गुनाह के ऊपर आमादा हो जाता है।
جب زلیخا کا یہ گناہ کھل گیا تو زلیخا بھی مکمل طور پر کھل گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دھمکی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی متقی پرہیزگار انسان تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے لیکن زنا پسند نہیں ہے، میں زنا کو پسند نہیں کرتا، میں جیل میں جانے کو پسند کرتا ہوں، اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے عورتوں کی سازش سے بچا لیجئے اور زنا سے مجھے بچا لیجئے، اور اگر میں عورتوں کی سازش میں پھنس گیا تو میں ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو سنا اور زلیخا کی چالوں کے ذریعے سے اور عورتوں کی چالوں کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اور اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا، دعا کی، اے میرے پروردگار السجن احب الیہ، جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الی، اس زنا سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ نے مجھے ان کی سازشوں سے نہ بچایا، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو سنا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور عورتوں کی سازشوں کو ان سے ہٹا دیا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اب یہ واقعہ پھیلا ہوا تھا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا پر آمادہ کیا، تو تمام گھرانے کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اپنے خاندان کی عزت کو بچانا ہے تو یوسف علیہ السلام کو جیل خانے کے اندر ڈال دیا جائے اور انہیں مجرم ثابت کر دیا جائے تو گھر کی عزت بچ سکتی ہے، ورنہ گھر کی عزت نہیں بچ پائے گی۔ چنانچہ کچھ وقت کے لیے مصلحتاً ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے کے اندر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بدا لہم، پھر ان لوگوں کے لیے یہ رائے ظاہر ہوئی، من بعد ما رأوا الآیات، دلائل دیکھنے کے بعد، دلائل سے ثابت ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بنی ہے، زلیخا مجرم ہے، اس کے باوجود اپنی عزت کے لیے، اپنے خاندان کی عظمت بچانے کے لیے، شاہی گھرانے کی عظمت بچانے کے لیے ان کی رائے یہ بنی کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ ایک مدت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر اور بھی حالات پیش آئے، جیل میں کیا ہوا، جیل سے کس طریقے سے بری ہوئے اور کس طریقے سے بادشاہ کے منصب تک پہنچے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کو بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔